तो जब मैपिंग करेंगे, एटलस देखेंगे तो क्लैरिटी ज्यादा हो। फिर बच्चों ये तो 1 हुआ। यहीं पर तुम लोग देखो एक एरिया होगा काम्पोस। मैप जरा देख के बताओ कौन से देश में, जल्दी से देखो मैप फटाफट बताओ, लिखो। काम्पोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो ब्राजील में स्थित है। समझ गए बच्चों। फिर वहीं पर नीचे आप देखो पंपास होगा बच्चों। ये देखो यहाँ पे आप एटलस में आप देखेंगे, पॉलिटिकल मैप में नीचे की ओर जाओ, पॉलिटिकल नहीं बल्कि फिजिकल मैप में देखो नीचे की ओर, यहाँ पर लिखा होगा पंपास। ये बच्चों अर्जेंटीना में लिखो। पंपास शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अर्जेंटीना और उरुग्वे में फैला हुआ है। समझ गए बच्चों। ठीक, तो इस तरह से इन सब चीजों को समझा जा सकता है कि कैसे क्या है, कहाँ कहाँ है, कौन सी चीज है। यहीं पर बच्चों देखो एक एरिया और होगा, ग्रैंड चैको। बताइए भाई ये कौन से देश में है, लिखो। ग्रैंड चाको शीतोष्णकटिबंधीय झाड़ियों एवं घासों का क्षेत्र है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिकार भूमि, हंटिंग लैंड। समझ गए बच्चों। एक इंपोर्टेंट एरिया, यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में फैला हुआ है, थोड़ा बहुत पराग्वे में भी है, ऐसी बात नहीं, पर मुख्य रूप से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई। एक और आप लोगों ने घास का क्षेत्र जरूर सुना होगा, यहीं पर जाओ बच्चों आपको मिलेगा लैनोस। लिखो लैनोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो मुख्य रूप से वेनेजुएला में फैला हुआ है। इस बार क्वेश्चन भी आया था बच्चों वेनेजुएला से प्रीलिम्स में, यदि आप लोगों ने पेपर देखा हो तो अक्सर आता रहता है। यहीं से जब आप लोग गुजरोगे बच्चों इसी एरिया में अपने एटलस में देखो तो आपको कुछ खास चीज दिखाई देगी। यहीं पर देखो एक नदी भी गुजर रही होगी बच्चों, जरा ढूंढो कौन सी है। कौन सी है, ओरिनोको, है ना। ओरिनोको नदी यहाँ पर आपको दिख रही है और इसी ओरिनोको नदी की एक सहायक नदी है करोनी। उसी सहायक नदी पर स्थित है आपका एंजल फॉल्स। याद रहेगा बच्चों, एंजल प्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। तो 2-3 नदियां हो गई बच्चों, तीसरी एक नदी और भी देख लो भाई। एक यहीं से नदी आ रही होगी बच्चों, देखो पराना, पंपास रीजन से निकल रही होगी पराना। फिर वहीं बगल से देखो और आ रही है उरुग्वे, और यहीं पे देखो एक और आ रही है पराग्वे। दिखाई दे रही बच्चों। लिखो पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी के सम्मिलित तंत्र को ला प्लाटा कहा जाता है। ला प्लाटा ये स्पेनिश वर्ड है बच्चों, ला प्लाटा कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो यहीं पर एक और आपको सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, ये देखो एक पर्वत दिख रहा होगा, देखो एटलस के एकदम पश्चिम में। बताइए भाई ये क्या है बच्चों, इस पर्वत का क्या नाम है, एंडीज। वेरी गुड। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है जो लगभग 7,800 किलोमीटर लंबी है। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से ये आपका इंपोर्टेंट एरिया कहा जा सकता है। इसे एंडीज द कोर्डिलेरा, कोर्डिलेरा ऑफ द एंडीज। कोर्डिलेरा का सामान्य अर्थ है विभिन्न काल में बने हुए विभिन्न प्रकार के पर्वतों का समूह। याद रहेगा बच्चों, काल अलग अलग है, प्रकार अलग अलग, यानी कि एक ऐसा पर्वतों का समूह है जहां पर हो सकता है आज से 5 करोड़ साल पहले पर्वत बने हों, आज से 10 करोड़ साल पहले, आज से 18 करोड़ साल पहले, आज से 22 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले, डिफरेंट टाइम। एंड ऐसा ग्रुप ऑफ माउंटेन जो अलग अलग प्रकार का है, यानी कि हो सकता है वहां पे फोल्डेड माउंटेन भी हो, तो हो सकता है वहां पे बच्चों यंग फोल्डेड माउंटेन भी हो, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन भी हो, पुराने वलित पर्वत हो, नवीन वलित पर्वत हो, ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत हो, भ्रंश पर्वत हो, ब्लॉक माउंटेन्स हो। इस बार ब्लॉक माउंटेन पूछा हुआ आपके फिल्म्स में। तो विभिन्न प्रकार के पर्वतों का समूह और विभिन्न टाइम के बने हुए पर्वतों के समूह को स्पेशली क्या कहा जाता है बच्चों, कोर्डिलेरा। बोलिए याद रहेगा कि नहीं, ये परिभाषा याद रखना है, जल्दी मिलती नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे जाओ, कुछ दिशाओं वाली बात मिलेगी। जहाँ देखो यहाँ पे ये रेंज है, ऊपर जाके ये 3 पार्ट में बढ़ जा रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेंटल है, ओरिएंटल है, देखो लिखा होगा ऑक्सीडेंटल
कोर्डिलेरा, ये सब स्पेनिश वर्ड है बच्चों। मिडिल कोर्डिलेरा एंड ओरिएंटल कोर्डिलेरा। ठीक है, आप लोगों से मैं पूछूं कौन से देश में ज्यादातर फैला हुआ है? कोलंबिया में फैला हुआ है ना। और यहीं पर कोलंबिया के बीचों बीच देखो, यहीं से एक नदी भी जा रही होगी बच्चों। देखो, बताओ जरा नाम क्या है इस नदी का? मैगडेलेना। और यहीं के बगल से गुजरता, इसी एरिया से आजकल बड़ा चर्चित एक बात सुनते होंगे, डंकी रूट, है ना। यहीं से सब गुजरता डंकी रूट। जब ज्योग्राफी समझते हैं क्या भरोसा, पूछ ले। ठीक है, तो कोलंबिया इस रूप में बड़ा फेमस है। कोलंबिया स्पेशली एक चीज और के लिए फेमस है, दो चीज के लिए। एक पर्सनालिटी है जिनके गाना आप लोग अक्सर सुनते हैं, और एक चीज है जो पीते हैं आप। बताइए, शकीरा का नाम तो सुना होगा सबने, तो शकीरा यहीं की तो है सर। शकीरा इज वेरी फेमस पर्सनालिटी बेटा। फिर कॉफी आप लोगों ने बोला, एकदम सही है, दैट इज करेक्ट। लिख लो लाइन। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, ब्रैकेट में लिख लो 70%, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और दूसरे नंबर पर कोलंबिया का स्थान है। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एक लाइन और लिख लो। ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को फजेंड्रा कहा जाता है, तो वहीं कोलंबिया में फिनका कहा जाता है। फिर एक और लाइन लिख लो। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, और इसके पास विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। इस बार प्रीलिम्स में तुम्हारे पूछा भी था बच्चों, समझे। आगे लिखो। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की मानव की मिश्रित प्रजाति है, जो अलग अलग काल में आए मानव समूह के मिश्रण से हुआ है। मेस्टिजो, मुलाटो, जैम्बो आदि।